केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात और आज हमारे साथ मोहित शर्मा हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। मोहित, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। यूपी चुनाव नज़दीक है और तमाम तरीके की सियासत हो रही है। अब हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई है, ऐसा आरोप लग रहा है। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगा रहा है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनका बयान आता है कि काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है और उसके साथ साथ अब मथुरा की बारी है। तो इस तरीके के बयान जो आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देश में सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, दोनों के अंदर एक होड़ लगी पड़ी है कि कौन ज़्यादा तगड़ा बयान देगा और कौन सीएम की कुर्सी का दावेदार बनेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम की कुर्सी चाहते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वो वापस दोबारा से सीएम बनना चाहते हैं। इसीलिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जी के नाम पे सरकार बनाई, तो केशव प्रसाद मौर्य अब की बार चाह रहे हैं कि मथुरा और काशी के नाम पे वो डिप्टी सीएम से सीएम के पद के दावेदार हो जाएं। इसीलिए दोनों में आपस में लड़ाई लगी पड़ी है, बहुत कैडी वाली, मैं आपको बता दूं। इसीलिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। अगर दोबारा से बाबा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और योगी आदित्यनाथ और भाजपा को अगर आपको सत्ता में लाना है, तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आप दंगे को बढ़ावा दे दीजिए। तो दंगे हो गए तो समझ लीजिए भाजपा आ गई, वरना भाजपा कभी नहीं आ सकती। लेकिन इसी पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। हिंदू महासभा के ऊपर 144 लागू कर दी है, नज़रबंद कर रही है हिंदू महासभा के लोगों, क्योंकि 6 दिसंबर को उन्होंने बोला है कि वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, जलाभिषेक किया जाएगा मथुरा में। मैं भी हिंदू हूँ। आप एक बात मुझे बताइए, हमारे मंदिर के अंदर क्या होता है? प्रार्थना होती है, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। आपके मस्जिद के अंदर आप भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। मंदिर और मस्जिद में हम ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को याद करते हैं। यही हमारा काम है। लेकिन हमारा धर्म या किसी और का धर्म ये नहीं सिखाता मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगे और फसाद करना। हम दोनों जगह भक्ति कर रहे हैं। अगर मैं मंदिर के आगे सर झुकाता हूँ या मस्जिद के आगे सजदा करता हूँ, तो वो कर्म मेरे खाते में लिखा जा रहा है, वो आपके खाते में नहीं लिखा जा रहा है। तो हमें सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अगर पुलिस प्रशासन इस पे नकेल कसता है तो हम पुलिस प्रशासन की इस पहल का अप्रिशिएट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि देश के अंदर हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देश पहले ही बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, चाहे आप कोरोना की आग में कह लीजिए, चाहे दिल्ली दंगों की आग में कह लीजिए, ये देश पहले ही बहुत जल चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है और वो ये है कि भारत देश को टुकड़ों में बांटना, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पे इस देश का बंटवारा करना। लेकिन हमने इस देश को बंटते हुए बहुत देख लिया है। हमने इस देश को पाकिस्तान के रूप में बंटते हुए देखा, हमने इस देश को अफगानिस्तान के रूप में बंटते देखा, हमने इस देश को श्रीलंका के रूप में बंटते देखा, बांग्लादेश के रूप में बंटते देखा। हम अब इस देश को और बंटने नहीं देंगे। हमारा देश एक अखंड भारत था जिसे आज खंड खंड कर दिया गया, लेकिन हम अब इस बचे भारत को अलग नहीं होने देंगे। भारत हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की संस्कृति है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हमारा देश कहता है अतिथि देवो भव, हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और हम कभी भी इस नीति को खराब नहीं होने देंगे। हम कुछ लोगों के खातिर अपने देश को, अपने समाज को बदनाम नहीं होने देंगे किसी कीमत पे भी। लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जा रही है और तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पे मथुरा में हो रही हैं, जिस तरीके से आधार कार्ड के बिना अनुमति नहीं मिल रही है। क्या मथुरा में ये लगता है कुछ लोगों के द्वारा ये दहशत फैलाने की कोशिश है, और इस पर क्या हो सकता है? अब आपको क्या लगता है कि चुनाव बहुत नज़दीक भी तो चुनाव भी है? देखिए, चुनाव नज़दीक है, इसीलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ये लड़ाई सीएम पद की दावेदारी के लिए है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये ख्वाब भूल गए। वो ये ख्वाब भूल जाएं, क्योंकि ना वो अब की बार डिप्टी सीएम रहेंगे और ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ अब की बार सीएम रहेंगे। अब की बार सीधे तौर पे दोनों की कुर्सी जाने वाली है। अब की बार प्रदेश के अंदर चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, लेकिन इनकी दाल अब की बार गलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि जब चुनाव करीब आता है तब ये राम और कृष्ण को राजनीति में, गंदी राजनीति के अंदर धकेलते हैं। और पार्टियां हैं, सपा है, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस है,
प्रियंका गांधी जी हैं, ठीक है ना, बसपा है, मायावती जी हैं और तमाम लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष के अंदर भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्हों के मुंह से आपने ये सब बातें नहीं सुनी होंगी, मंदिर और मस्जिद के मसलों को लेकर नहीं सुना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार प्रदेश की जनता डेवलपमेंट चाहती है, इस बार प्रदेश की जनता देश के अंदर रोजगार चाहती है, इस बार प्रदेश की जनता बेहतर व्यवसाय चाहती है, इस बार प्रदेश की जनता अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहती है, इस बार प्रदेश की जनता इस देश का, उत्तर प्रदेश का विकास और डेवलपमेंट चाहती है, ना कि मंदिर और मस्जिद चाहती है। क्योंकि प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि और बल और विवेक से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति कर हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाने का कार्य करती है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर, मुस्लिम को सिख से लड़ाकर और सिख को ईसाई से लड़ाकर बस सत्ता की कुर्सी पे काबिज होना चाहती है। बस यही इनका एक एजेंडा है। हिंदू महासभा का बयान आया है कि ये चुनावी मुद्दा है भाजपा का। हिंदू महासभा भी ऐसा कह रही है, लेकिन हिंदू महासभा एक तरफ 6 दिसंबर को उस तरीके से कह रही है जलाभिषेक करेंगे। क्या लगता है ये किस तरीके के बयान आप आपस में चल रहे हैं? ये मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि बहुत सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के भी बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक और हिंदुत्व का दावेदारी ठोकती है, हिंदुत्व का दावा ठोकती है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता दामाद पकड़ पकड़ के लाते हैं मुस्लिम। तो एक और तो आप हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, दूसरी ओर अपनी बहन बेटियों की शादी आप मुस्लिम से करते हैं। मतलब आप दो तरफा चरित्र रच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप भाजपा के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या भाजपा के अंदर गड़बड़ चल रहा है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, तमाम पोस्ट लिख रहे हैं, अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो नहीं पता, लेकिन योगी जी खुद मतलब अलग पार्टी बना करके अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी बात भी चल रही है। क्या इस तरीके की बातें भी सही लगती है आपको? बिल्कुल सही लगनी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी से बहुत सारे लोग खफा हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज से 7 साल पहले इस बात का दावा किया था कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित को अब तक नहीं बसाया गया। 7 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार 7 कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं बता सकती जिन्हें उन्होंने वापस कश्मीर में बसाया हो। नरेंद्र मोदी की सरकार के राज में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो पूरे देश ने देखे। उन्होंने देखा हाथरस में सरेआम एक बेटी की इज्जत और आबरू लूट ली जाती है और उसको रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और सरकार के मुँह में से कोई आवाज़ नहीं निकलती। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि एक और हिंदुत्व का तगड़े वाला ढोल पीटा जा रहा है और दूसरी ओर हिंदुओं को लकड़ी भी नहीं मिली, तो लोग समझ रहे हैं कि इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं का वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। बाकी हिंदू तो मर ही रहा है सड़क पे, चाहे वो सड़क पे मरे, चाहे वो जमुना जी में विसर्जित होने से मरे। विसर्जित नहीं कहेंगे उसे, विसर्जित का अर्थ होता है कि जब जिसको गंगा जी में बहाया जाए। अरे उनको तो गंगा जी में, जमुना जी में फेंका गया था, उनको विसर्जित कहाँ किया गया? उनकी लाशों को कुत्ते फाड़ रहे थे, उनकी लाशें जब रेत में से आंधी चली तो रेत में से लाशें उड़ रही थी। ये हालत थी उन हिंदुओं की। तो लोग समझ रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में जो बुलडोजर चल रहा है जिससे कई हजार परिवार जो हैं वो बेघर हो गए हैं, तो लोग इन बातों को याद रखेंगे और इन बातों को मद्देनजर करते हुए भाजपा के विरोध में वोट डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, इसके बाद इस तरीके के बयान के बाद सर्वे में दिखाया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं चुनावी फ़ायदा मिलने वाला बीजेपी को। एक तो ये सर्वे आया, एबीपी भी ने भी सी वोटर सर्वे ने भी सर्वे निकाला, उसमें दिखाया कि भाजपा अभी बहुत आगे चल रही, 41% भाजपा है और 32% लगभग सपा है। क्या लगता है कि ये कैसे मतलब इतना आगे भी चल रही है इन मुद्दों? मैं आपको सीधे तौर पे इसको स्पष्ट कर देता हूँ, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को। ये जो सर्वे है, ये सर्वे आपका झूठ का सर्वे है, झूठ का फौलाद है। जब सर्वे ने कहा है नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर गए हैं। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। एक और बिहार के अंदर कहा गया था कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। सारे नेशनल चैनल के दलाल पत्रकार कह रहे थे महागठबंधन वहाँ सरकार बना रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बंगाल के अंदर इन्होंने कहा कि 200+ सीटें आ रही हैं और आपने देखा कि 100+ सीटें भी इनकी नहीं आ पाई ठीक से। 100 सीटें जो भी इनकी आई, ठीक है ना। तो आप ये देख रही, जब सर्वे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी जी सत्ता से आ रहे हैं। तो ये लोगों का एक माइंड सेट कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं। लोगों को पता है कि उनको वोट देना तो बीजेपी के अगेंस्ट ही देना है, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए और अपने देश की बेहतरी के लिए। उनको भाजपा के अगेंस्ट ही वोट देना है, क्योंकि अब की बार उन्हें किसानों को भी बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को भी बचाना है। क्योंकि जो देश की सरकार पेपरों को नहीं बचा सकती, वो देश को क्या बचाएगी? जो देश की सरकार पेपर लीक होने से नहीं बचा पा रही है। अभी आपने देखा टेट का पेपर जो लीक हुआ है, जिस तरीके से कितने सारे बच्चे जो बेचारे पेपर की तैयारी करके गए, आपने क्या किया उसमें? जो सरकार तो पेपर नहीं संभाल इसमें किस तरीके से मिली भगत है? बता रहे हैं भाजपा के विधायक के भी कुछ रिश्तेदार वगैरह सब। हाँ, ये अपनी रिश्तेदारी के चलते ही तो पेपर्स को लीक करवाते हैं, चाहे वो लिटरल एंट्री हो,
चाहे वो कॉलोनी जेल प्रणाली हो, ये सब लोग क्या करते हैं, सब अपनी रिश्तेदारी के चलते देश के बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज देश के बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों का जो आप उनसे कहिए डेवलपमेंट है, या बच्चे जो रोजगार मांग रहे हैं वो नहीं दे पा रही है भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, तभी तो हिंदू और मुस्लिम लेके आती है। अगर रोजगार दे देती तो रोजगार पे बात करती ना, रोजगार नहीं दे पाती तभी हिंदू और मुस्लिम कराया जाता है। ये बात लोगों को समझनी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।